अच्छा बच्चों, अब हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डीके। सही है। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ना। ग्रोथ का मतलब है आपके पास इंक्रीजिंग। और डीके का क्या मतलब होता है? डिक्रीजिंग, रिड्यूस। सही है। डिक्रीजिंग कम होना या फिर रिड्यूस होना। एक्सपोनेंशियली, अब एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो है वो अभी आज आपके पास अमाउंट है 10। सही है। और वो 2% इंक्रीज हो रहा है, सॉरी एक काम करते हैं, 10 का हम लेते हैं कि वो 20% इंक्रीज हो गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 में कितना ऐड हो गया? 20%। क्या होता है? 10 का आप 20% निकालोगे 2 आ जाएगा। तो आपके पास 10 में क्या ऐड हो गया? 2। फिर अब जो न्यू वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, कितना? 10% ही। एक पर्टिकुलर रेट से, एक फिक्स रेट से। सही है, इंक्रीज होना। तो ग्रोथ हो रही है। अब एक्सपोनेंशियली में क्या है आपके पास? जैसे आपके पास जो है वो इनिशियल वैल्यू 10 थी, उसमें 2% इंक्रीज हुआ और न्यू वैल्यू आ गई 12। अब इस 12 वाली वैल्यू का 2% इंक्रीज होगा। जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी, बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू थी, उसका 2% इंक्रीज नहीं होगा। जो न्यू वैल्यू आती जाएंगी उनका 2% इंक्रीज हो रहा है। तो 12 का अगर मैं 2% निकालू, तो 12 का 2% क्या होता है? सॉरी, 2 नहीं, 20%। हम 20% की बात कर रहे हैं कि 10 का जो है वो 20% 2 होता है। तो 10 में अगर 20% इंक्रीज हो गया तो 10 20% इंक्रीज होने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और फिर अगर 12 का भी 20% इंक्रीज होगा तो आप निकाल लो 12 का 20%। तो वो तकरीबन आपके पास 2.4 आ गया। तो अब इस 12 वाली वैल्यू के अंदर 2.4 ऐड होगा तो ये 14.4 हो जाएगा आपके पास। सही है। फिर 14.4 में 20% इंक्रीज होगा। तो बेटा ये इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो गई। अब ये जो आपके पास जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है हर एक प्रीवियस वैल्यू में। तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ना, ग्रोथ होना। और अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो आप कहोगे एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। सही है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। कंपाउंड में तो यही होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ बढ़ता है। जो अभी हमने एक लास्ट लेक्चर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में क्वेश्चन किया था, जिसमें हमारे पास एक स्कूटर थी। उसका 15% जो है वो क्या हो रही है? अमाउंट। हाँ, न्यू स्कूटर थी, इतने में आज आपने परचेज की। हर साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में 15% उसकी अमाउंट रिड्यूस हो गई। फिर सेकंड ईयर के एंड में फर्दर 15% उसकी अमाउंट रिड्यूस हो गई। तो हर साल जो है वो 15% जो अमाउंट उसकी रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास बेसिकली क्या था? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली वैल्यू उस स्कूटर की डिक्रीज हो रही थी। तो वो आपके पास कौन से टॉपिक का था? एक्सपोनेंशियली डीके से रिलेट कर रहा है। सही है, एक तरीके से। लेकिन वहां पे लिखा हुआ नहीं था कि एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। सही है। तो वो इनडायरेक्टली आपके पास किससे रिलेट कर रहा था वो क्वेश्चन? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, डीके। सही है, रिड्यूस। हाँ। तो एक्सपोनेंशियली में भी बिल्कुल आपके पास, इसको हमने किस तरह किया था? हाँ, ये टॉपिक का फॉर्मूलाज जो होंगे वो सेम होंगे। सारे हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले यूज होगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में किया ना, बिल्कुल सेम मेथड से ही बस करेंगे। एक काम बट अगर करेंगे। इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो 1 के बाद प्लस आएगा, और डिक्रीज होगा तो 1 के बाद माइनस आएगा, बस। और कुछ भी फर्क नहीं होगा। सही है। अच्छा। यस। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियली का क्या मतलब होता है कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। इनिशियल वैल्यू 10 में नहीं, हर एक प्रीवियस वैल्यू में जब 20% इंक्रीज होगा तो न्यू वैल्यू आती जाएगी। सही है। एंड सो ऑन, ये आपके पास चलता रहेगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, इसी तरह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी होगा। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पोवर्टी। आपके पास जो है वो बेटा कितने हैं चिल्ड्रन जो पोवर्टी में लिव कर रहे हैं? सही है, गुर्बत में रह रहे हैं। इन अ सर्टेन कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। एक कंट्री के अंदर जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो पॉवर्टी में है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कंट्री कि कितना ग्रो करेगा? बाय 5% एवरी ईयर। हर साल कितना परसेंट ग्रो होगा? 5%। देयर आर करंटली, और आज के दिन बेटा कितने चिल्ड्रंस हैं उस कंट्री के अंदर जो है वो लिव कर रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं? 120,000। सही है, 120,000 चिल्ड्रंस जो है वो बेटा आज के दिन जो है वो कंट्री के अंदर है,
और हर साल कितने परसेंट ग्रो कर रहे हैं? 5%। पार्ट ए, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी लिविंग इन पॉवर्टी इन 3 years टाइम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल के टाइम के अंदर, 3 साल, 3 years जैसे ही कंप्लीट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ग्रो हो रहे हैं ना, बढ़ के 120,000 से कितने होंगे ये बताना है आपने, ये फाइंड करना है यहाँ पे। सही है। टाइम कितना दे दिया आपको? 3 years। सही है। तो पार्ट ए के अंदर आपके पास टाइम कितना है? 3 years। और आपको ये बताना है कि 3 years के बाद, 3 years जैसे ही कंप्लीट होंगे तो ये 120,000 जो चिल्ड्रन है वो उस कंट्री के अंदर बढ़ के इंक्रीज होके, क्योंकि ग्रो हो रहा है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, एक्सपोनेंशियल डीके नहीं है इसमें, तो ग्रो हो रहा है। तो आपके पास जो 3 साल के बाद ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बढ़ जाएंगे? सही है ना। मतलब क्या न्यू वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे 3 years के टाइम के अंदर। सही है। अच्छा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है 5 उसको परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, और 1 इसमें ऐड होगा, और होल पावर, पावर में क्या आता है? टाइम 3। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो आपके पास करेंटली आज जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये जो इनिशियल वैल्यू है 120,000। सही है। तो 5 डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको ऐड कर दो, 1 + 1, और फिर इसकी पावर आपने ले ली 3, मल्टीप्लाई बाय 120,000, 120,000। आंसर आ गया आपके पास 138915 चिल्ड्रन। तो बेटा आपके पास 3 years गुजरने के बाद अब जो है वो उस कंट्री के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे टोटल? 138915। सही है। 13,89,000, नहीं, 1,38,915 चिल्ड्रन, और इनिशियली आज कितने हैं? 1,20,000। सही है। तो 3 साल के अंदर बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ जाएंगे, और बढ़ के अब इतने हो जाएंगे। अब कितने बढ़ रहे हैं वो इसने हमसे नहीं पूछा, अगर पूछेगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, 3 साल के बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हो गए हमारे पास? 138915। और आज के दिन हमारे पास कितने चिल्ड्रंस है? 120,000। इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, इसका मतलब है इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो इंक्रीज हो गए, जो पॉवर्टी में उस कंट्री के अंदर लिव कर रहे हैं, गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी। 18195, मतलब 18,915 चिल्ड्रन जो है वो 3 years के टाइम पीरियड के अंदर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर बी। एक्सप्रेस योर आंसर टू पार्ट ए एज अ परसेंटेज ऑफ। आपका जो आंसर है पार्ट ए का, आपने उसको एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑफ 120,000। सही है। अच्छा, पार्ट ए का आंसर क्या है आपके पास? 138915। सही है कि 3 साल के जो है वो ड्यूरेशन गुजरने के बाद, 3 साल में आपके पास उस कंट्री के अंदर कितने चिल्ड्रंस होंगे जो पॉवर्टी में रहेंगे? वो है 138915। सही है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज किसकी निकालनी है? 120,000 की। तो डिवाइड में क्या आएगा? जिसकी परसेंटेज जिसके रिस्पेक्ट से निकालनी होती है, 120,000 के रिस्पेक्ट से। न्यूमरेटर में वो आता है जिसकी परसेंटेज निकालनी है। किसकी निकालनी है? पार्ट ए में जो आंसर है। सही है। और किसके जिसके रिस्पेक्ट से निकालनी है वो डिवाइड में आ गया। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। सही है। तो आपने क्या किया, ये जो वैल्यू है 138,915 को डिवाइड कर दिया 120,000 से, और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपके पास आंसर आ गया बेटा 115.76%। सही है। तो इसका मतलब है आपके पास जो है वो 3 साल जैसे ही गुजरे तो आपके पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ गए, जो पॉवर्टी, जो उस कंट्री के अंदर पॉवर्टी में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो अब इंक्रीज होके पहले 100% थे। सही है ना। आज के दिन वो 100% है, 120,000 है आज के दिन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो ये 100% है। 3 साल के बाद बेटा ये बढ़ के 100% से बढ़ के कितने हो गए? 115.76%। सही है। इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? अगर आपको इंक्रीज निकालना है तो वो भी बहुत आसान है, कोई मसले की बात ही नहीं है। पार्ट सी में वही निकालने को बोल रहा है। व्हाट इज द ओवरऑल एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज? कितना ओवरऑल एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज, परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 years? ये जो आपके पास 3 years का पीरियड है, इसका परसेंटेज चेंज कितना है वो निकालना है आपने। सही है।
तो बहुत सिंपल है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। आपको पता है बेटा कि अभी जो है वो आपके पास 3 साल गुजरने के बाद जो चिल्ड्रंस है वो जो कंट्री के अंदर पॉवर्टी में अपनी लाइफ एक्सपेंड कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो वो कितना परसेंट है? 115.76%। सही है। और आज के दिन 120,000 ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है ये 100% है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? सिंपली माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 15.76%। तो इसका मतलब पूरे 3 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है आपके पास परसेंटेज में? 15.76%। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने इंक्रीज हुए थे? 18,915। ये परसेंटेज में क्या हो रहा है? परसेंटेज कितने बनेगा इसका? 15.76%। एक तो ये इजीएस्ट मेथड था, और इसका एक और मेथड भी है, अगर आपने सेकंड मेथड फॉलो करना है वो भी कर सकते हो। परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जो आपके पास फाइनल वैल्यू है 3 साल के बाद वो है कितनी? 138,915। और आज के दिन कितनी वैल्यू है? 120,000। इन दोनों को आपने माइनस किया था, आपको पता चल गया था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में चेंज क्या आ रहा है? 18,915। आपने यही किया था ना कि 18,915 जो चेंज है वो न्यूमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो करंटली स्टूडेंट्स है, सॉरी करंटली चिल्ड्रंस है, जो आज के दिन है 120,000। इन दोनों को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आपने 18,915 डिवाइड बाय 120,000 किया, और फिर इसको आपने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो भी आपके पास बेटा आंसर बिल्कुल सेम आएगा, 15.76%। तो ये दोनों मेथड है, जो आपको इजी लगता है वो आप करो। हाँ, अगर पार्ट भी नहीं बोला गया आपको करने के लिए, डायरेक्ट पार्ट ही बोला जाता है, तो फिर आपने सेकंड मेथड फॉलो करना है, क्योंकि फर्स्ट भी आप कर सकते हो लेकिन सेकंड ज्यादा इजी होगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर सर 1 में। हम्म। बोलो। हमने ऊपर दूसरी वैल्यू ली, नीचे नहीं तीसरी वैल्यू ली। क्या मतलब? ऊपर हमने 11.5.76 से मल्टीप्लाई किया, हाँ माइनस किया था I mean। और यहाँ हमने हाँ। बेटा वहां 18,956 पे लिखा। हमारे पास परसेंटेज पता था, हमने दो मेथड थे ना इसके करने के, दो मेथड से। जो पार्ट सी में फर्स्ट मेथड हमने जो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया, उसमें क्या है? मुझे ये बात पता है ना कि आपके पास 3 इयर्स के बाद पार्ट बी में क्या निकाला है, कि 3 साल के बाद कितनी परसेंटेज जो है वो चिल्ड्रन, कितने परसेंट चिल्ड्रन जो है वो आपके पास जो है वो उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, लिव, सही है, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो वो आज के दिन जो अमाउंट है वो कितने परसेंट है? 100%। सही ना? जो भी अमाउंट, जितने भी चिल्ड्रन आज के दिन उस कंट्री के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहे पॉवर्टी से, पॉवर्टी में, सही है, तो वो 100% है। जो भी अमाउंट होगी वो 100% है। और 3 साल गुजरने के बाद वो परसेंटेज क्या है? 100% से इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बढ़ के कितना हो गया? 115.76%। तो हमें यही तो बताना था कि आपके पास जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड परसेंट 3 साल के ईयर में, जो ये पूरा 3 इयर्स का पीरियड है, इसमें कितना परसेंटेज में चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो 3 साल के बाद की परसेंटेज है आफ्टर 3 इयर्स वाली, उसको माइनस कर देंगे आज की परसेंटेज से, आंसर आ गया। सही है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या है? अगर आपके पास 3 साल के बाद की परसेंटेज नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो आप परसेंटेज का जो बेसिक फॉर्मूला है क्या है, कि कितना चेंज आ रहा है, कितने आप चिल्ड्रंस बढ़ रहे हैं 3 इयर्स में, वो वाली वैल्यू लिखोगे। एक फ्रैक्शन बनाते हो ना परसेंटेज निकालने के लिए, बेसिक फॉर्मूला तो यही है परसेंटेज का, जो हमने परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ा है, कि आपके पास जो है वो कितना चेंज आ रहा है। 3 साल के बाद जो टोटल चिल्ड्रंस हो गए वो है 13,8,915, और आज है 120,000। इन दोनों को माइनस किया तो 18,915 ये चिल्ड्रन आपके पास जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 3 इयर्स के पीरियड में। तो आपने ऊपर न्यूमिनेटर में ये लिख दिया कि कितना चेंज आया है, कितना ग्रो हुआ। चेंज में ग्रो भी हो सकता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। और डिवाइड में आप क्या लिखते हो? टोटल अमाउंट जो आज के दिन है। ऐसे ही है ना, परसेंटेज जो आपने निकालनी होती है वो जो टोटल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट होती है उसके रेस्पेक्ट से निकाल दो। डिवाइड में 120,000 आ गया, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। सही है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, आपके पास परसेंटेज आ गई। पार्ट सी में जो फर्स्ट मेथड किया उसमें हमने परसेंटेजेस थी दोनों, 3 साल के बाद की और आज की। सही, अगर मेरे पास 3 साल के बाद की परसेंटेज नहीं हो, मैं पार्ट बी नहीं करता, तो फिर मैं इसको कैसे करता? सेकंड वाले मेथड से, कि 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट है उसमें जो आज के जो चिल्ड्रन है उसको माइनस करके टोटल चेंज निकाल लिया, और डिवाइड बाय आज कितने चिल्ड्रन है, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो दो डिफरेंट मेथड है, तो दोनों में वैल्यू सेम नहीं आएगी, आंसर सेम आते हैं मेथड्स में। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है?
नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा था, पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेशीज ऑफ बर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डेक्लाइन। अभी डेक्लाइन हो रहा है मतलब कम, सही है। डी के एक्सपोनेंशियली बता भी दिया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन है, सही है। डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपोनेंशियली हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें। पॉपुलेशन है बर्ड की, सही है ना, स्पेशीज ऑफ बर्ड, सही है, उसकी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हो रहा है एट अ रेट ऑफ 12% पर ईयर। किस रेट से? 12% पर ईयर। हर साल में जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी स्पेशीज ऑफ बर्थ है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है 12%, सही है। ड्यू टू हैबिटेट लॉस, सही है ना, वो बता भी दिया कि किस वजह से हो रहा है, सही है। हमें उससे लेना देना नहीं है कि किस वजह से जो है वो इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, बस हमें ये बताओ कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, डेक्लाइन है या फिर ग्रोथ है। पार्ट ए, इफ द करंट पॉपुलेशन कितनी है? 16,000। फाइंड द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन बताओ इन 3 इयर्स टाइम। 3 साल के बाद एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी नहीं कम होगी? क्योंकि सवाल में बता दिया। टाइम कितना गिवन दे दिया? 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल के एंड में, 3 साल खत्म होने के बाद, जैसे 3 इयर्स का टाइम पीरियड खत्म होगा, तो ये 16,000 जो पॉपुलेशन आज है वो कितनी कम हो, मतलब कि 3 साल के बाद क्या पॉपुलेशन रह जाएगी, सही है। कम होगी, कम होके कितनी रह जाएगी, ये फाइंड करना है, नंबर 1। चलो पहले पार्ट ए करते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिक्लाइन है, डीके है, एक्सपोनेंशियली डीके ग्रोथ, आपके पास जो है ग्रोथ नहीं हो रही है बल्कि डीके हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वही जो एक्सपोनेंशियल डीके में फॉर्मूला ग्रोथ में लगाया है हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। बट 1 और जो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 होता है, सही है, उसके बीच में प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। 1 माइनस 12% है, 12% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। पावर, पावर में क्या आएगा? टाइम, जैसे उधर आता था 3, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ स्पेशीज ऑफ बर्ड, सही है, 16,000। 12 डिवाइड बाय 100 कर दिया हमने। अब इसको 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस आंसर, और फिर इसका क्यूब ले लेंगे, पावर 3 आ गई। मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000 से। बोलो। ये सारे क्वेश्चंस इसके हाँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ना, सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। सही है, बिल्कुल सेम है ये सारे क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल उसी तरह होंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर ग्रोथ है तो बीच में प्लस है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलवेज ग्रोथ होती है, कभी भी कम नहीं होता इंटरेस्ट के अंदर, इसलिए प्लस लिखते थे हम। लेकिन अगर डीके है, डेक्लाइन है, रिड्यूस है, सही है, या डिक्रीज है, तो फिर माइनस आएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। तो अच्छा बेटा, तो अब जो है वो 3 साल के बाद जो है वो बर्ड्स पॉपुलेशन जो है वो 16,000 से कम होके कितनी हो जाएगी? 10,903.552। अब डेसिमल है ना, तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 10,903, सही है। 3 4 जो भी लिख दो, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, डेसिमल के बाद 552 है। लेकिन आप जो है वो क्या है, आप क्या कंसिडर करो कि पॉपुलेशन जो है वो, जैसे आप इसको एक्चुअल जो राउंडिंग ऑफ डेटा का, जो राउंडिंग के रूल्स है, राउंड करने के, अप्रोक्सीमेट करने के, वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पॉइंट के बाद 5, मतलब आधा पॉपुलेशन है ना ये आप बर्ड की पॉपुलेशन हो, एनिमल की हो, या इंसानों की हो, सही है, ह्यूमन बींग्स की हो, किसी की भी पॉपुलेशन हो, तो आधा बंदा या आधा बर्ड तो नहीं रहेगा। तो आपने डेसिमल को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, सही है। तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ गया कि 3 इयर्स गुजरने के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, मतलब जैसे ही 3 इयर्स का टाइम पीरियड एंड होगा, तो 16,000 की जो पॉपुलेशन थी बर्ड की, वो कम होके कितनी हो जाएगी? एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हो रही है हर साल 12%, तो वो रह जाएगी 10,903, सही है, 10,903 बर्ड्स रह जाएंगे। इसी तरह अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने ईयर्स के बाद, टाइम बताओ। टाइम को हम टी से लिख लेते हैं, एक्स से लिखना है एक्स से लिख लो, एन से लिखना है एन से लिख लो, सही है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद, फ्रॉम नाउ, आज के दिन से लेके, सही है, आज 0 ईयर है, सही है, जैसे 365 डेज गुजरेंगे आज के बाद, तो 1 ईयर कंप्लीट, सही है, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह 365 डेज और फर्दर गुजरते जाएंगे तो ईयर्स कंप्लीट होते जाएंगे। आज के दिन से लेके कितने ईयर्स के बाद इज द पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू हैव फर्स्ट फॉलन बिलो 8,000। इसका मतलब है कि आज के दिन के बाद कितने इयर्स गुजरे कि पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करो कि जो है वो 8,000 से भी कम हो जाएगी। फर्स्ट फॉलन, मतलब आपके पास जो है वो टोटल पॉपुलेशन है 16,000, 16,000 का 8,000 हो रही है पॉपुलेशन, इसका मतलब हाफ पॉपुलेशन हो रही है।
हाफ पॉपुलेशन कितने टाइम के बाद जाके होगी, कितने ईयर्स के बाद होगी, वो आपने फाइंड करना है। सही है। अच्छा, आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन 16 तो हर ईयर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एक्सपोनेंशियली। किस रेट से हो रहा है? 12% पर ईयर। सही है, हर साल जो है वो 12% जो है वो बर्ड की स्पेशीज डिक्लाइन हो रही है। तो बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे अभी हमने ऊपर किया है। क्या करोगे आप? माइनस करोगे, 1 - 12 डिवाइड बाय 100। सही है, 12% है ना, परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, और डीके हो रहा है, डिक्लाइन है, तो 1 से माइनस। और इसकी पावर में क्या आता है? टी। पावर में टाइम आता है, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम तो अननोन है, उसकी जगह पे हमने टी लिख दिया। सही। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे होगा? इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या है आपके पास? इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? 16,000। ये किसके इक्वल आता है? जो न्यू वैल्यू आती है, जो आपके पास जो है वो डिक्लाइन होने के बाद या ग्रो होने के बाद जो न्यू वैल्यू आती है, वो न्यू वैल्यू गिवन दी हुई है, कितनी है? 8,000। वो न्यू वैल्यू क्या गिवन दी हुई है आपको? 8,000। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 16,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो। 1 - 100/12। 1 - 100/12 करोगे आप, 0.88 आ गया। 0.88 की पावर टी इक्वल टू 8,000। 16,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8,000 के पास आके डिवाइड हो गया। 8,000 डिवाइड बाय 16,000 कर दो आप सिंपली, तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। 0.5 आ गई वैल्यू। 0.88 पावर में टी इक्वल टू 0.5। अभी आपके पास एक इक्वेशन बन गई। सही है, इक्वेशन में आपके पास जो है वो अननोन कहाँ पे है? पावर में है। टी अननोन है, वो पावर में है। तो आपने जो है जब भी अननोन पावर में आता है, इंडाइसिस के अंदर पढ़ा है कि आप जब भी अननोन पावर में आता है आप दोनों साइड पे बेस को सेम बनाते हो। बेस सेम बनने से बेस